हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजूलाल कुमार और आज अपन बात करेंगे भाई सूचना सहायक के एग्ज़ाम में आपको जो 1.5 गुना की लिस्ट आई है स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन। तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी और आपको किन किन गलतियों को नहीं दोहराना है, नहीं करना है, जिससे आपका कहीं कुछ गलती हो जाए और कहीं आपके कहीं दिक्कत हो जाए, ताकि आपको नुकसान की मतलब आपको भागना नहीं पड़े। क्योंकि आपको पता है जब एक बार गलती होती है तो आप परेशान हो जाते हो, इधर से उधर भागने लगते हो, फिर किसी को फ़ोन करते हो, फिर कहीं नंबर ढूंढते हो, कुछ ना कुछ अपना टेंशन होने लग जाती है। तो ऐसी टेंशन से बचने के लिए आप अपना स्कूटी फॉर्म भरें, उससे पहले आप कुछ बातों का ध्यान रखें। देखो, स्कूटी फॉर्म भरने के लिए आपका स्कूटी फॉर्म भराया जाएगा आपके एसएसओ आईडी पर। जहाँ आपने फॉर्म फिलअप किया था वहीं एसएसओ आईडी आप लॉगिन करोगे, उसमें आप रिक्वायरमेंट पोर्टल में जाओगे, उसके अंदर रिक्वायरमेंट पोर्टल के अंदर आपके स्कूटी फॉर्म का ऑप्शन शो हो रहा होगा। जब आप उस पर क्लिक करोगे, जब डेट आएगी उस पर क्लिक करोगे आप, तब आपका वहाँ से सिक्योरिटी फॉर्म का खुल जाएगा पूरा फॉर्म, जिसमें आपको बहुत सारी डिटेल्स फिल करनी है। बेसिक डिटेल से लेके आपकी ग्रेजुएशन से लेके आपकी जितनी भी डिटेल आपने जो दी है फॉर्म भरने के समय, वो उसके अलावा भी एक्स्ट्रा डिटेल आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप ये सभी चीज़ें क्यों ना पहले ही रेडी करके रखें, ताकि जब आपके अभी लिस्ट आई है तो तारीख भी मिल जाएगी आपको। फिर ऑफलाइन रिव्यू होगा, पहले ऑनलाइन होगा, आपका स्कूटी फॉर्म भराया जाएगा, उसके बाद ऑनलाइन रिव्यू होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए आपको वो एक बार देख लो। देखो, आपकी जितनी भी मार्कशीटें हैं, 10th 12th ग्रेजुएशन, कोई पीजीडीसी है, तो जो भी आपके कोर्सेज हैं जिन्हों पे आपने कर रखे हैं, जितनी भी डिग्रियां हैं वो आपको चाहिए। ठीक है, उसके अलावा डिग्रियों के अलावा आपको जैसे करेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट की आपको 3 करवा लेना, ओरिजिनल बिल 3 सेट बनाने हैं आपको, जैसे हर चीज़ के 3-3 सेट रखने हैं आपको, क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको 3-3 सेट रख लेना, क्योंकि 2 सेट तो वो लेते हैं और 1 सेट अगर आपके पास रह जाएगा तो आपके जब भी स्कूल में ज्वाइनिंग या आपके जब भी डीआईटी में ज्वाइनिंग होगी, तब अगर वहाँ पे फाइल नहीं आएगी तो वहाँ पे वो मांग सकते हैं। उसके अलावा भी जब आपके कहीं प्रमोशन या कुछ भी ऐसा होता है तो उस समय वो फाइल की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो आप वो भी पूरी फाइल आप बना लें अच्छे से, क्योंकि 3-3 के सेट बनाने हैं आपको। आपकी मार्कशीट हो गई, ठीक है, आपके करेक्टर सर्टिफिकेट हो गए, जिसमें आप एक फॉर्मेट आता है करेक्टर सर्टिफिकेट का, वो निकाल लें, प्रिंट निकाल लें, उस पर गैजेटेड ऑफिसर के साइन करवा लें। जैसे स्कूल में है, लेक्चरर हैं, जैसे कोई भी जैसे अधिकारी है जिनकी सील साइन होते हैं, उनके सील साइन करवा लें आप गैजेटेड ऑफिसर के। उसके बाद आपके आधार कार्ड चाहिए होगा आपका। ठीक है, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी। उसके बाद आता है आपका जैसे ये सिक्योरिटी फॉर्म आप जो भरोगे ऑनलाइन, ये भी आपको प्रिंट निकालना पड़ेगा, इसकी भी 3 कॉपी चाहिए होगी, ये ऑफलाइन में जाने के लिए। लेकिन ऑनलाइन के लिए आपको आपका आधार हो गया, आपकी मार्कशीटें हो गई, फैक्ट्री सर्टिफिकेट हो गई, आपका ओबीसी सर्टिफिकेट या जनरल किसका भी, अगर कास्ट सर्टिफिकेट है आपका, जनरल वालों के नीचे, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है आपका आपका वो चाहिए। और कास्ट सर्टिफिकेट आपको पता ही है कि नियम चेंज हो गए कि अब आपके एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले का होना चाहिए। तो अगर किसी ने मान लो नया बना लिया है तो वो पहले वाला ही भी अपलोड कर सकता है, क्योंकि ध्यान रखें अगर नया बनाया होगा तो फिर वो पूछेंगे कि भाई एग्ज़ाम से पहले का चाहिए, फिर आप कहोगे मैं नया बनाया, फिर आपको पुराना भी दिखाना पड़ेगा, पुराना भी साथ में देना पड़ेगा। तो बहुत सारे झंझट होते हैं, तो उस हिसाब से आप थोड़ा अपना दिमाग सही विवेक यूज़ करके उस हिसाब से काम करें, ताकि आपको समस्या ही नहीं आए। क्योंकि जैसे ओबीसी सर्टिफिकेट होता है तो लगभग मैंने सर्च किया, जहाँ तक 3 साल तक वैलिड होता है। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं, अगर किसी का 22 में बना है, 23 में बना है, तो वो वैलिड है। अगर आपने नया बना लिया कोई दिक्कत नहीं, आप वो भी अपलोड कर सकते हैं पुराना, या दोनों एक साथ भी अपलोड कर सकते हो। क्योंकि उसमें देखो साइज़ मांगी जाएगी, 100 केबी के आसपास साइज़ रहती है, सारे डॉक्यूमेंट 100 केबी में होने चाहिए आपके। अगर डॉक्यूमेंट 100 केबी में नहीं होंगे तो फिर वो, लेकिन आप अगर सेट करोगे तो हो जाएंगे, अच्छी क्लैरिटी में हो जाएंगे सेट 100 केबी में। कैसे करते हैं 100 केबी में सेट, वो मैंने पहले बता रखा, जब मैंने पहले कोई भर्ती आई थी लाइब्रेरियन की, उसमें डीवी के लिए बताया था, तब मैंने उसका पूरा बताया था कि आपको कैसे सेट करने हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको जैसे आधार कार्ड हो गया, आपकी मार्कशीट हो गई, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया। ठीक है, उसके अलावा जो भी आपके जैसे इनकम जो सर्टिफिकेट हैं वो भी आप बनवा लेना। ठीक है, उसके अलावा आपके कुछ एफिडेविट लगेंगे, एफिडेविट लगेंगे आपके, जैसे धूम्रपान हो गया, 2 बच्चे का हो गया कि भाई आप 2 बच्चे पैदा नहीं करेंगे, उसका आपको सर्टिफिकेट देना है, आप दहेज नहीं लेंगे। तो कुल मिला के 3 तो ये एफिडेविट हो गए आपके, जिसमें आपको धूम्रपान हो गया कि भाई आप नशा नहीं करोगे, उसका आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, एफिडेविट देना पड़ेगा 50 रुपये के स्टाम्प पर, कि भाई मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है, मेरे पापा का नाम ये है, और मैं घोषणा करता हूँ या शपथ लेता हूँ कि मैं कभी भी धूम्रपान नहीं करूँगा। इस टाइप का आपको एक सर्टिफिकेट देना है। इसी प्रकार से एक अलग सा आएगा जो दहेज का होगा, कि भाई मैं अगर शादी हो गई हो तो उसका ये बनाना है कि, अगर देखो इसमें 2 कंडीशन है, कि तो शादी हो चुकी है नहीं हुई है।
जिसकी हो चुकी उसको भी देना है, जिसकी नहीं हुई उसको भी देना है। लेकिन थोड़ा-सा फ़र्क है, जिसकी हो चुकी उसको ये लेना है कि मेरा नाम ये है, मेरे पापा का नाम ये है और मेरी शादी इतनी तारीख को हुई है, लेकिन मैंने उसमें कोई भी दहेज नहीं लिया है। लेकिन अगर आपकी शादी नहीं हुई है, तो आप उसमें ये लिख सकते हो कि भई मेरा नाम ये है, ठीक है? और मैं जब भी भविष्य में इंदा कभी भी शादी होती है मेरी, तो मैं दहेज की रिक्वायरमेंट नहीं करूँगा, दहेज नहीं लूँगा। इस प्रकार का आप एफ़िडेविट बना सकते हो। ये जब आप जाओगे वहाँ पर, कोर्ट में जाओगे, तो वो वहाँ पे सब कुछ सेट होते हैं फॉर्मेट, तो आपको वहाँ पे बन के मिल जाएँगे। इसके अलावा आता है कि अगर आपके कोई एरर है या कोई गलती है, तो उसका भी एफ़िडेविट आप बना लेना, क्योंकि जब आप ऑफ़लाइन जाओगे तो आपको देने पड़ेंगे। ये निश्चित है। अब जब आप स्क्रूटनी फॉर्म भरो, तो आप कुछ बातों का ध्यान रखें। इन चीज़ों को अपलोड करने के लिए आपको एक वैलिड साइज़ होती है, जो आपको उसमें दे दी जाएगी। आप जब भी नोटिफ़िकेशन आएगा उसमें, तो उसके अनुसार आप उस साइज़ को सेट कर लें। वैसे पीडीएफ की चाहे साइज़ है जो 100 केबी से अंदर-अंदर ही होनी चाहिए, 100 केबी के आस-पास। उससे ज़्यादा की आपकी नहीं चलेगी, ठीक है? तो आप उस हिसाब से अपनी जो भी पीडीएफ फाइलें हैं सेट कर लें। उसके बाद जैसे आपकी कुछ मार्कशीटें हैं, वो आपकी ऑनलाइन फेच होगी। अगर आपकी जैसे 2014 के बाद की जितनी भी मार्कशीटें हैं, वो सब डिजी लॉकर पे अवेलेबल है, तो वो सारी आपको ऑनलाइन रोल नंबर डालोगे तो वो फेच हो जाएगी। लेकिन जैसे 2000 पहले की है, तो वो ऑनलाइन नहीं है, तो वो आप 2014 से पहले की ऑफ़लाइन आप अपलोड कर सकते हो, उसको स्कैन करके उसका पीडीएफ अपलोड कर सकते हो। लेकिन इसमें भी कभी-कभी टेक्निकल इश्यू आ जाता है, अपलोड नहीं हो पाती, तो आप ऑफ़लाइन भी अपलोड कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप क्योंकि वैलिड डॉक्यूमेंट दे रहे हो, तो आप जो भी डॉक्यूमेंट दे रहे हो आपको वहीं ले जाने हैं। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, आप स्टेप बाय स्टेप अपलोड करते जाएँ, उसमें सारे निकलेंगे। उसके अंदर एक लास्ट में एक पेज निकलेगा, ठीक है? उस पेज का क्या नाम है मेरे को नहीं पता, लेकिन भूल गया मैं। हाँ, लेकिन एक पेज निकलेगा, उसको आपके जो गेजेटेड ऑफिसर के साइन वगैरह आपको करवाने हैं उस पेज पे, निकाल लें आप उसके प्रिंट आउट, जब सबमिट करा दें, फाइनल सबमिट कर लें तब। बाकी जैसे-जैसे आप वैसे ध्यान रखें, आप स्वयं खुद भरें अपना स्क्रूटनी फॉर्म, अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है तो। आप अगर ई-मित्र के भरोसे अगर ऐसा रहते हो, ऐसे टेक्निकल बंदे हो सभी, तो आप ऐसा ना करें कि आप किसी के भरोसे, क्योंकि ई-मित्र वालों को भी स्क्रूटनी फॉर्म का इतना आइडिया नहीं रहता है, जितना अगर आपको खुद भरते हो तो आपको थोड़ा-सा पता चलता है। तो आप उस हिसाब से एक काम करें अपना, तो आपको क्या है कि थोड़ा-सा रहेगा कि हाँ, कि ये चीज़ें भई इसमें ये चीज़ें भरनी, ये रहनी, तो आपको आइडिया रहेगा कि आपने क्या-क्या भरा है और किस-किस जगह क्या भरा है। तो यही सारे सब डॉक्यूमेंट है जो आपको अपलोड करना है, एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें। आपकी स्टार्टिंग में जब खुलेगा तब आपकी मार्कशीटें वगैरह अपलोड होगी, 10th 12th, फिर ग्रेजुएशन, फिर आपका कोई डिप्लोमा वगैरह है, पीजीडीसी वगैरह है, वो है, तो सारी अपलोड करें। हाँ, अगर किसी के और कोई भी गलती है, जैसे किसी का रोल नंबर उसमें गलत भरे या कुछ ऐसा है, तो आप अपने स्तर पर एक एफिडेविट ज़रूर तैयार कर लें, क्योंकि जब भी आप जाओगे डीवी करवाने तब आपसे देना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आप नहीं दोगे, लेकिन जब डीवी का होगा उस समय आपके कोई भी दिक्कत क्रिएट की जा सकती है। इस बात का भी ध्यान रखें, अगर कहीं रोल नंबर में मिस्टेक है तो आप एफिडेविट देते हैं कि भाई सर मेरे इसमें मैंने भरा था, गलती हो गई, मेरी ओरिजिनल मार्कशीट ये है और मैंने ये भर दिया था, जो मेरी मिस्टेक है, मानवीय भूल है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ और आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। इस टाइप का आप एक एफिडेविट दे सकते हो। इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये भी सोचते हैं कि सर कास्ट सर्टिफिकेट का लेके हमारा इशू हो सकता है, जैसे हमारा पुराना था और अभी भी वो वैलिड है, लेकिन हमने फिर भी नया बना लिया और हम चाहते हैं कि नया अपलोड करें, ऐसा कुछ, तो उसका भी बना लेना एफिडेविट कि भाई मेरे पास एफिडेविट है, इस तारीख से इस तारीख तक का ये पुराना है और इस तारीख से लेकर इस तारीख तक का मैंने नया बना लिया है, तो मेरे पास दोनों अवेलेबल हैं, तो आप उसका एफिडेविट रख सकते हो। अब इन सबके जब आप स्क्रूटनी फॉर्म अच्छे से भर दोगे, तब आपको प्रिंट आउट निकाल के इन सबके 3-3 आपको सेट बनाने हैं, 3-3 सेट बनाने हैं और उन 3-3 सेट को आपको एकदम फाइल अच्छे से रखना है, ठीक है? ऊपर कॉर्नर में होल कर लेना सभी के और उसको एक धागा लेके उसको बांध देना है। ऐसा नहीं कि आप पंच कर दो या सील कर दो, वो नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा-सा दिक्कत होती है, वहाँ जब देखते हैं तब खुलवाते हैं बार-बार, क्योंकि क्रम ऊपर-नीचे होता है। ये सारा क्रम कैसे जमाना है, ये सब करना है, मैं आपको एक बार अलग से वीडियो बना के, जब आपके एक बार हो जाएगा सब कुछ, उसके बाद मैं जैसे ही टाइम मिलता है, मैं एक बार देख के अपना स्क्रूटनी फॉर्म पूरा आपको दिखा दूँगा एक बार कि भई कैसे भरा था मैंने। पूरा मेरे पास स्क्रूटनी फॉर्म है, मेरा खुद का भरा हुआ है, तो उसकी पीडीएफ है मेरे पास, तो वो आपको मैं दिखा दूँगा। आप उसको एक बार देख लेना कि भई इस तरह से भरना है और ये चीज़ें रहेगी इसके अंदर। तो उसके बाद आप खुद उस हिसाब से सेट कर लेना अपनी जो भी चीज़ें हैं, एक-एक फ़ाइल को, एक-एक चीज़ को अच्छे से सेट कर लेना, ठीक है? बाकी और भी कोई समस्या है तो आप बता देना। जब आप 3-3 सेट बनाओगे, तो आपको जो भी आपकी मार्कशीट वगैरह आपको सेल्फ अटेस्टेड करनी है, ठीक है? ये आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन आपको करनी है सेल्फ अटेस्टेड सारी मार्कशीटें जितनी भी है आपकी। मार्कशीट है, जितने भी आप डॉक्यूमेंट दे रहे हो, मार्कशीट हो गई, आपके जो भी आधार कार्ड हो गया, जितनी भी चीज़ें आप दोगे वो सब आपको करना है, ठीक है? आइडेंटिटी प्रूफ़ के लिए, अगर आपका आइडेंटिटी आधार कार्ड में अगर फ़ोटो आपका सही नहीं है, तो आप आईडी प्रूफ़ के तौर पर आपको एक और आईडी प्रूफ़ लेके जाना साथ में। आधार कार्ड की जगह अगर पैन कार्ड है तो वो भी ले लेना आप, या ड्राइविंग लाइसेंस कुछ ऐसा जिसमें आपका फ़ोटो क्लियर दिखे, अच्छा दिखे। इस टाइप की एक आईडी भी आप रख लेना,
क्योंकि वो माँगते नहीं है, लेकिन अगर आप लगाओगे, दोगे अगर ऑफलाइन डॉक्यूमेंट के साथ में, तो एक रहता है कि हाँ यार, इसमें मेरा फेस नहीं दिख रहा था लेकिन इसमें मेरा दिख रहा है, तो वो एक मैचिंग हो जाती है। कभी-कभार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको बुलाएँगे और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहाँ पे ऑफलाइन, तो ऐसा फ़ास्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं। फ़ास्ट भी हो जाएगा, वहाँ से डॉक्यूमेंट ले लेंगे, आपको टाइम भी नहीं पता चलेगा। लेकिन ये फिर जाने के बाद ऑफ़िसों में और ये डिपार्टमेंटली इसको करेंगे, क्योंकि ये आपका डीआईटी खुद कर रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। पिछली बार तो बोर्ड करवाता था, अब आपके डिपार्टमेंट को दे दिया है, तो डिपार्टमेंट एक-एक चीज़ को वेरीफ़ाई करेगा बाद में। जो डेटा ऑनलाइन अवेलेबल है उसको ऑनलाइन करेगा, जैसे आपने कोई ओबीसी सर्टिफिकेट या कुछ भी बनाया तो उसको वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन करेगा, ठीक है। बाकी मेडिकल और ये तो आपके जॉइनिंग में चाहिए होते हैं, मेडिकल और पुलिस सर्टिफिकेशन ये होता है लास्ट में जब जॉइनिंग होती है, उस समय ये चाहिए होता है, जब काउंसलिंग वगैरह होती है उस समय ये मांगते हैं। बाकी खैर अगर आप जल्दी काउंसलिंग हो जाती है तो उस हिसाब से आप बना लेना। ये वैसे 6 महीने तक ही वैलिडिटी रहता है पुलिस वेरिफिकेशन और ये हेल्थ वाला, तो आप उसी हिसाब से ध्यान रखना कि ये कम टाइम के लिए वैलिड रहता है शायद। पुलिस तो 6 महीने तक रहता है, लेकिन मेडिकल का शायद 6 या इससे कम भी रह सकता है। ये डिपेंड करता है स्थिति पे, ये मेरे को इसका कंफर्म आइडिया नहीं है, लेकिन ये 6 महीने तक ये मानो आपकी पुलिस वाला तो रहता ही है। तो आप उस हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर लेना। अगर अपलोड में किसी में कोई चीज़ में दिक्कत आए तो आप ज़रूर ग्रुप पे डिस्कशन करना। मैं सारे मैसेजेस देखता हूँ आपके ग्रुप पे, जितने भी मैसेजेस आते हैं सारे देखता हूँ मैं, ऐसा नहीं देखता हूँ मैं। तो मैं देखता रहता हूँ, जब भी मुझे लगता है कि इस चीज़ का मुझे रिप्लाई देना चाहिए तो मैं ज़रूर देता हूँ। बाकी अगर आप डिस्कशन करते हो तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप दबा के करो, जो भी क्वेश्चन है आपके, जो भी क्वेरीज आप पूछो वहाँ पे, आपको निश्चित ही सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन आपको घबराना नहीं है, हड़बड़ाहट में कोई भी फॉर्म नहीं भरना है आपको। शांति से सोच समझ कर ही फॉर्म भरना है आपको। ठीक है? धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और भी कोई समस्या है आपकी तो ज़रूर मुझे बताएँ। धन्यवाद।